अच्छा साथियों, कैसे हो? तो साथियों, आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं और टाइम एंड वर्क का हम आज सेकंड टाइप पे हैं। और जो सेकंड टाइप हमारे पास है उसके एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है जो उसका सबसे आसान क्वेश्चन है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो साथियों, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई खेत था हमारे पास, ठीक है। अब इस खेत को ए आदमी आता है और वो इसको 10 दिन में काटता है। यहाँ पे जितने दिन में आदमी खेत काटता है, जितने दिन में काम करता है, तो साथियों वो प्रत्येक दिन बराबर बराबर काम करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन ज़्यादा करेगा फिर कम करेगा, फिर ज़्यादा करेगा फिर कम करेगा, या किसी दिन छोड़ देगा। यानी जब तक क्वेश्चन हमसे नहीं कहेगा तब तक हम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मान सकते उसमें। यानी क्वेश्चन अगर हमसे कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन के अंदर करता है, तो इस बात का मतलब है कि वो 10 दिन तक बराबर बराबर काम करके जाएगा। तो ये जो ए आदमी यहाँ पे आएगा, ये इस खेत को 10 दिन में काट देता है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा अपने हिसाब से। ये अपने हिसाब से इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 10 दिन में। तो जब एक दिन आएगा तो एक दिन कितना काम करके जाएगा, एक दिन आएगा और एक हिस्सा काट जाएगा, और इस एक हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/10। यानी ये एक दिन का काम कितना आ गया उसका, 1/10। ये बात आप लोगों को समझ आई कि ए आदमी आया और उस ए ने इसको कितने दिन में काटा था, 10 दिन में, और बराबर बराबर काम वो करेगा। ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा करेगा। तो साथियों वो एक दिन में कितना काम करके जाएगा, वो क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे जो उसके पास फील्ड है उसको बराबर भागों में बांट लेगा, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में। तो जब एक दिन वो आएगा पहले दिन, तो पहले दिन कितना काम करके चला जाएगा, 1/10। इधर से कोई यही खेत है हमारे पास, एक बी आदमी था जो इसी खेत को, ठीक है, इसी खेत को कितने दिन में काटता है, 15 दिन के अंदर। तो वो क्या करेगा, इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। कितने पार्ट्स में, 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। उसने मान लीजिए इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स में, 15 पार्ट्स के अंदर। और ये क्या करता है, एक दिन आता है और एक दिन में, अब 15 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि वो कितने दिन में करता है काम को, 15 दिन के अंदर। तो वो एक दिन आया और उसने ये भाग काट दिया। तो इस भाग को जब वो काट के जाएगा तो कितना काम करके जाएगा, 1/15। ये उसका एक दिन का काम था। समझ में आई इतनी बात। यानी पहल के दिन जब वो आया, ए आया तो 1/10 काम करके गया, और बी आया तो 1/15 काम करके गया। ये उन दोनों का एक एक दिन का काम है। अब क्या करता है, क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काटेंगे। तो अगर मान लीजिए वो दोनों यहां आते काम करने के लिए, तो ये अपने हिसाब से काम करता बी यहां से, और ए अपने हिसाब से काम करता। तो ये बी कितना काम करके जाता है एक दिन में, बी करके जाता है एक दिन में 1/15, और ए कितना करके जाता है, 1/10। लेकिन एक दिन के अंदर दोनों ने कितना काम किया, तो दोनों ने एक दिन के अंदर काम किया 1/10 प्लस में 1/15। अब यहां से आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को कि एक दिन के अंदर जितना काम वो करके जाते हैं, उसमें जो दिन हमारे होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, नीचे। तो जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम कितना आया, 30, और 10 से इसको डिवाइड करोगे 3 पे, 3 की गुणा 1 से 3, प्लस 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 2 एकम 2, तो कितना है हमारे पास आया, 5/30। और 5 से इसको क्या कर दोगे आप, जब काटोगे तो कितना आएगा, 1/6। यानी उस पूरे काम को जब उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया, काम को करना शुरू किया, तो उनका एक दिन का काम आ गया 1/6। तो पूरा काम को कितने दिन में करेंगे वो, तो पूरे काम को करेंगे, इस टाइम को क्या कर देंगे हम उल्टा, 6/1। तो ये जो टाइम आया हमारे पास, यही क्या होंगे, वो दिन होंगे जितने दिनों के अंदर वो क्या करेगा, पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर जाएगा। ये तो था इसका साथियों डिटेल मेथड। अब इसी को क्या करते हैं, अगर वर्ड में करते हैं, तो जैसे हम, ये 8वीं क्लास में होता था पहले ये चैप्टर काम और समय का, तो वहां पे हम इसको किस तरीके से करते थे, हम इसको कर रहे होते थे कि ए अगर पूरे काम को कितने दिन में करता है, ए
पूरा काम करता है 10 दिन के अंदर। ठीक है, कितने दिन के अंदर करता है? 10 दिन के अंदर। तो ए का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम होता था 1/10। ठीक है, फिर बी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन के अंदर। और बी का एक दिन का काम कितना होता था? बी का एक दिन का काम 1/15। और दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना होता फिर? 1 डे वर्क। तो वो हो जाता हमारे पास, दोनों के एक दिन के काम को क्या कर देते हम? जोड़ देते, प्लस 1/15। ये वही चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को अभी फिगर की हेल्प से आप लोगों को क्लियर कराई थी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम आते हैं इसके, बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास, उसको लेके चलते हैं इसको, जिसमें आप लोग क्या करोगे कि हम फ्रैक्शन से बच रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि जितनी भी फ्रैक्शन आती हैं आप लोग फ्रैक्शन को ऐड करने में थोड़ा दिक्कत आता है। फ्रैक्शन की संख्याएं जब हमारे पास आती हैं तो उनको प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है इन कंपेरिजन टू अगर हमारे पास कोई सिंपल या कंप्लीट नंबर होता है। तो हम क्या करते हैं, क्या हम ए काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन के अंदर। और बी कर लेता है कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। तो हम जो कुल काम हमारे पास आता है, हम कुल काम को इतना मान लेते हैं कि जो इन दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। इन दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, 10 से भी और 15 से भी। अब उस कुल काम को आप कुछ भी मान लीजिए तो चल जाएगा हमारा काम। लेकिन हम अक्सर करके क्या करते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम? एलसीएम। 10 और 15 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे यहाँ से, तो 2 पंजे 10 और 15 में 5 से करते हैं पहले इसको, 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो एलसीएम हमारे पास होता है जब हमारी कॉमन संख्या आनी बंद हो जाए। तो कॉमन संख्या आनी बंद हुई तो इन दोनों का इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 तिया 30। तो हमारा जो कुल काम आया वो कितना आया? 30 आया। और इस 30 को जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो काम अपॉन समय, काम बटे समय, ये हमारे पास होती है क्षमता। क्या होती है? क्षमता। और क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी आदमी एक दिन के अंदर जितना काम करता है। अगर हम कहें कि मैं एक दिन के अंदर 5 पेड़ लगा सकता हूँ, ठीक है, एक दिन के अंदर कितने पेड़ लगा सकता हूँ? 5। तो मेरी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। अगर कोई दूसरा आदमी कहता है कि मैं एक दिन के अंदर 15 पेड़ लगा सकता हूं, तो उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 15। तो साथियों, ये हमारे पास क्या थी? ये टाइम था। और टाइम से यदि तुम किसको डिवाइड कर दो? काम को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे इनकी क्षमता आ जाएगी। और क्षमता कितनी होगी? 10 तिया 30, 3 आई, और 15 दूनी 30। तो यानी वो दोनों के दोनों, ये एक दिन के अंदर कितना काम करता? 3। और ये एक दिन के अंदर कितना काम करता है? 2। तो दोनों के दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। एक दिन के अंदर दोनों कितना काम कर जाएंगे? 5 काम करेंगे। और जब मुझे निकालना है कि दोनों कुल काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, दोनों कुल काम को कितने दिन में करेंगे, तो साथियों मुझे निकालना है समय। और जब आप समय फाइंड आउट करोगे तो समय के लिए क्या होता है हमारे पास में? काम बटे में क्षमता। क्या होती है? काम बटे में क्षमता। अब क्षमता तो मुझे पता है कि वो एक दिन में कितने काम कर देते हैं दोनों? 5। और काम भी मुझे पता है कि कुल काम कितना है? 30। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30/5 और 5 छिक्की 30। तो ये हमारे पास क्या है? इसका सबसे बेहतर तरीका है जिसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। इसके बाद साथियों हम एक और क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं और उसको करते हैं फिर। हाँ, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये बहुत ही आसान हमारे पास क्वेश्चन था। इसका डिटेल मेथड मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। आप चाहे तो डिटेल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम मेथड से, मैं दोनों से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। तो आप जब डिटेल मेथड से इसको कर रहे होंगे यहाँ पे, जब आप इसको डिटेल मेथड से करोगे तो अगर ए 12 दिन में काम करता है पूरा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1/15, सॉरी 1/12।
और बी अगर उस खेत को कितने दिन में काट देता है 15 में, तो एक दिन में कितना हिस्सा काटेगा उसका, एक हिस्सा, क्योंकि वो खेत को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा 15 पार्ट्स के अंदर, और वो एक दिन में कितना काम करके जाएगा, एक काम, और एक काम का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/15। तो एक दिन में इसने कितना काम किया 1/15, और दोनों का, ये ए का काम आ गया, ये किसका आ गया बी का, और दोनों का काम कितना होगा, फिर दोनों के काम के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60। तो 12-15 का एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप लोग, यहाँ से 3 से इसको करिए डिवाइड, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20, 20 दिए 60, तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5 प्लस 15 चौका 60 और 4 एकम 4, तो हमारे पास कितना आ गया 9/60, कितना आ गया 9/60। यानी एक दिन के अंदर दोनों के दोनों 9 पार्ट्स को क्या कर देंगे, काट देंगे, और टोटल काम कितना होगा हमारे पास 60 होगा। तो टोटल काम को कितने दिन के अंदर करेंगे वो, तो टोटल काम को करेंगे वो इस टाइम, इसको हम फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं चेंज कर देंगे, तो कितना जाएगा 60/9, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 9 छिक्की 54, और हमारे पास कितने बचे 6, और 6/9, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी इतना समय उनको क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारा आंसर आएगा 6 सही 2/3 दिन। इतना टाइम उन दोनों को क्या करेगा लगेगा। अब इसको करते हैं हम एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड से करना थोड़ा आसान होता है। तो ए कितने दिन में काम करता है, ए करता है 12 दिन के अंदर, और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 15 दिन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के लिए में कुल काम कितना मान लेते हैं हम 60 यूनिट, कितना मान लेते हैं 60 यूनिट। यानी ये वो काम होगा जो दोनों के दोनों का क्या होगा एलसीएम होगा। इसको आप 60 भी मान सकते हो, इसको आप 120 भी मान सकते हो, इसको आप 240 भी मान सकते हो, और इसको आप 180 भी मान सकते हो। आंसर हमेशा वही आएगा, लेकिन शर्त क्या है कि ये ऐसा काम होना चाहिए जो इन दोनों के दोनों संख्याओं से क्या हो पूरा पूरा कर दे, ताकि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो क्या हो बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से जब इसको 12 से मैं डिवाइड करूँगा, यानी 12 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में काम होगा 12 पंजे 60, 5 यूनिट। और यही 5 हमारे पास क्या थी, इसकी एफिशिएंसी थी, क्या थी एफिशिएंसी। अब 15 से अगर मैं 60 को डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ रहा होगा 15 चौके 60, तो दोनों के दोनों कितना काम कर जाएंगे एक दिन के अंदर, ये एफिशिएंसी है यानी क्षमता है। और क्षमता क्या होती है कि एक दिन के अंदर जितना काम वो कर रहा होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर एक दिन में 5 काम करता है ये, और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों कितने काम करेंगे 9, और जब दोनों 9 काम करेंगे तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60 को करेंगे 60/9। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने पे जा रहा होगा, 3 से काटोगे 20 पे जाएगा, और 3 तिया 9, और 3 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। तो ये हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन था इसका। इसके बाद हम चलते हैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की ओर। अगर यहाँ पे आप लोगों को 3 आदमी देता, वो कितने देता 3, जैसे ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को, मान लीजिए यही क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगर वो कहता हमसे कि यहाँ पे इस तरीके से कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और यहाँ पे एक लाइन और वो जोड़ देता कि सी उसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो तीनों मिलकर, तो कितने, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा तरीका वही होगा, किस तरीके से, यानी ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करेगा 10 दिन में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कुल काम मान लेंगे हम। ये हमारे पास क्या था टाइम था, यहाँ आता है हमारे पास कुल काम, और यहाँ हमारे पास आती है क्षमता। क्या आती है क्षमता। तो हमारे पास 12, 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा,
आप बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हो 12, 15 और 10। वैसे 12, 15 और 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 60। और यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख लीजिए। फिर कैसे करेंगे इसको, 2 से, 2 छिक की 12, 15 का 15 और 2 पंजे 10। फिर कर दीजिए इसको 5 से, तो 6 का 6, 5 तिया 15, 5 एकम 5। फिर कर दीजिए आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 एकम 3। यहाँ भी आप छोड़ सकते थे। एलसीएम के अंदर यदि 2 संख्याएं मुझे दी हैं और छोटी संख्या को आप काट दीजिए, यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है, जैसे यहाँ पे इस 3 से 6 पूरा पूरा भाग होता है, तो आप इधर से इनको काट दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं। तो कितना आएगा हमारे पास, 2 पंजे 10, 10 छिक्के 60। तो एलसीएम कितना आया 60। एलसीएम कितना आया हमारे पास 60। और जब आप यहाँ से इनको सॉल्व करोगे तो अगर पूरा काम हमारे पास 60 है तो बी जो ए है हमारे पास वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट, 12 पंजे 60। और सी कितना, बी कितना करेगा फिर, 15 चौके 60, 4 यूनिट। और सी कितना काम करेगा फिर, 10 छिक्की 60, 6 यूनिट। अब तीनों के तीनों मिलके एक दिन के अंदर कितना काम कर जाएंगे, 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट। अब ये एक दिन में 15 काम करते हैं तो 60 काम को कितने दिन के अंदर कर देंगे, यानी 60 बटे 15, तो 15 चौका 60। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसके, 4 दिन। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है कि एक दिन में अगर 15 काम करते हैं तो 60 काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। ये वही सवाल है कि एक पेन का मूल्य 15 रुपये है तो फिर 60 पेन का मूल्य कितना होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। अब ये कहता है कि हमारे पास कुल काम कितना था 60, एक दिन में कितना करते हैं वो 15, तो 15 यूनिट काम होता है कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। तो 60 यूनिट का काम कितना होगा। अब 60 ज़्यादा है तो डायरेक्ट नहीं निकालोगे आप लोग, किस तरीके से निकाल देता हूँ, एक का। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 1/15। तो यहाँ से 60 यूनिट काम कितने दिन में होगा फिर, 1/15 गुणा में 60। और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वही 4 दिन। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक दूसरा इसी तरह का सवाल लेते हैं हम। इसमें थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं और उस सवाल को सोल्व करते हैं। हाँ तो साथियों हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं और ए अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा। और ये एक अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को किस तरीके से करते हैं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो लिखेंगे ए प्लस बी काम को कितने दिन के अंदर करते हैं, 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। और ए अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर करता है, 10 दिन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब भी इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम किस तरीके से आता है, इन दोनों का एलसीएम। और 6 और 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ रहा होगा हमारे पास में, 30। कितना आएगा, 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, तो अगर कुल काम 6 है तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 से इसको भाग कीजिए, कितना आएगा, 6 पंजे 30। और 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3, 10 तिया 30। कितना आ रहा होगा, 3। अब आप यहाँ देखिए ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। और ए अकेला कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बी कितना काम कर रहा होगा फिर। भाई ये ए प्लस बी दोनों कितना काम करते हैं, 5। और ए अकेला कितना काम कर जाता है यहाँ पे, 3। तो बी कितना काम कर रहा होगा फिर यहाँ पे, 2 यूनिट। कितना काम करेगा बी, 2 करेगा, क्योंकि ये 5 यहाँ पे होगा और जब 3 इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ कितना है, 2। तो बी कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट। और जब बी 2 काम करता है तो उसे 30 काम करने में कितना समय लगेगा, यानी 30/2। ये उसकी क्षमता आ गई। और हमारे पास क्या होता है, काम बटे क्षमता बराबर क्या होता है, समय। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितने पे जा रहा होगा, 15 पे। तो बी को कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, पूरे काम को 15 दिन। कितना टाइम लगेगा, 15 दिन। एक और सवाल इसी तरह का हम लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो साथियों हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा। तो ये जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले वाला, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ए और बी किसी काम को कितने दिन के अंदर करते हैं, 12 दिन के अंदर। तो ए प्लस बी
कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर करता है? बी करता है 30 दिन के अंदर। तो दोनों मिलकर ए कितने दिन के अंदर करेगा? तो हमें क्या करना है यहाँ से, अगर मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल जाए और कुल काम पता चल जाए तो मैं इजीली उस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे यहाँ से, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60 आएगा। तो एलसीएम कितना है? 60। ये हो गया काम हमारे पास, कुल काम, ये टाइम, और यहाँ पे क्या आती है हमारे पास? क्षमता। तो अब मुझे बताइए ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 पंजे 60, 5 यूनिट। कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। और बी अकेला कितना काम करेगा? 2 यूनिट। यानी 30 दूनी 60, तो कितना काम हुआ? 2 यूनिट। अब आप मुझे बताइए, अगर ए और बी में से बी अकेला 2 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर और ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो यहाँ से ए कितना काम कर रहा होगा? फिर 3 काम, क्योंकि हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को क्या कर देंगे, वहाँ से घटा देंगे। तो ए कितना कर रहा होगा? 3 काम। जब ए एक दिन के अंदर 3 काम करता है तो 60 काम कितने दिन के अंदर करेगा? 60/3, और 3 से जब आप 60 को काटोगे कितना आ रहा होगा? 20, और यही हमारा क्या होगा? 20 दिन आंसर होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए किसी काम को 12 सही 1/2 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद, यदि ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो अभी हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कुल कितना टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, बी ने कुल कितने दिन काम किया, बी ने कुल कितने दिन काम किया। ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से यहाँ पे बनते हैं, और मैंने तीनों के तीनों को यहाँ पे क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है, तो हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे? हमारा करने का तरीका वही होगा कि ए कितने दिन में काम करता है? ए करता है 12.5 दिन, 12 सही 1/2। और जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो किस तरीके से, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 दिन। अब हमारे पास आता है बी। बी उस काम को कितने दिन के अंदर करता है? बी करता है 20 दिन के अंदर। तो हमें क्या करना है? कुल काम निकालना है। तो कुल काम किस तरीके से आता है? 25 और 30, 25/20 और 20, 25/2 और 20। इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एलसीएम। और जब हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन की चीज़ों का, जैसे हमें दिया होता 4/6, 8/3, इस तरीके से दिया है, और मुझे फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? एलसीएम। तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम हम इस तरीके से निकालते हैं। जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? अंश यानी न्यूमरेटर, अंश यानी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का तो लोगे आप लोग एलसीएम, और डिनोमिनेटर का यानी हर, इसका क्या लोगे फिर आप? एचसीएफ। अगर बच्चे यहाँ पे पूछता है एचसीएफ, क्या पूछता है? एचसीएफ, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर होता उसका हम निकालते एचसीएफ, यानी अंश का हम एचसीएफ निकालते, और हर का हम क्या निकालते? एलसीएम। क्या निकालते? एलसीएम। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता उनका हम क्या निकाल रहे होते? एलसीएम। ठीक है, तो सेम तरीका हमारे पास यहाँ होगा। अब यहाँ इस चीज को आप देखो कि 25/2 और 20 बटे कुछ नहीं तो कितना आया? 1। 20 बटे कुछ नहीं तो कितना आया? 1। 25 और 20 का मुझे क्या लेना है? एलसीएम। और 20 और 25 का जो एलसीएम आता है वो कितना होगा? 100। इस तरीके से निकाल के देख लीजिए आप, 20, 25। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25। और जब यहाँ से संख्याएं कॉमन आनी बंद हो जाए तो आप क्या करो? इनकी मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 20 पंजे 100। अब हमारे पास कितना गया यहाँ पे? 100। और नीचे की संख्याओं का क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। तो नीचे कितना दिया है मुझे? 1 और 2। 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा? 1 ही होगा। अब हमें क्या करना है कि 25/2 से इसको मैं भाग कर देता हूँ 100 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? क्षमता। तो 25 से जब आप इसको भाग करोगे 100 अपॉन में 25 और बटे में 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और हमें कितना मिल रहा होगा? 100 × 2 अपॉन 24।
5 और 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो कितना आया यहाँ पे 8, कितना आएगा 8। अब 20 से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 20 पंजे 100, कितना आया 5। अब सवाल ने हमसे कहा है कि ए ने कितने दिन काम किया। सवाल कहते हैं यदि ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है भाई, ए ने कितने दिन काम छोड़ दिया, 5 दिन काम किया था। अब देखो यहां से ए और बी चले दोनों काम करते करते इस तरीके से, यहां से काम शुरू करा ए और बी ने, कितने दिन काम किया था 5 दिन, कितने दिन काम किया 5 दिन। और जैसे ही 5 दिन पूरे हुए और ए काम छोड़कर क्या हो गया चला गया। अब यहां पे काम कौन करता बी। अब मुझे आप यहां पे बताइए कि अगर ये ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया। तो 5 दिन में इन्होंने काम कंप्लीट किया कि दोनों का काम क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, 8 और 5 कितने होंगे 13। तो यहाँ पे कितना है 13 गुणा 5, 13 पंजी 65, यानी 65 यूनिट काम ये क्या कर गए कंप्लीट कर दिया इन्होंने। तो हमारे पास कितना काम बचा, अब जो काम बचेगा उसको कौन कर रहा होगा बी। तो काम कितना बचा हमारे पास 100 माइनस 65 इज इक्वल टू कितना है 35, कितने बचे 35। और इस 35 यूनिट काम को कौन करता बी, कौन करेगा बी। जब बी इस काम को करेगा तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 से मैं इसको क्या कर दूंगा काट दूंगा, तो कितना आ रहा 5 सत्ते 35, तो 7 दिन उसको क्या करेंगे बी को लगेंगे। 7 दिन किसको लगेंगे बी को। तो सवाल ने कहा शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया 7 दिन में। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 7 दिन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कहता है अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी अब काम होने में कितना दिन लगा टोटल। यहां अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमारे पास ये चीज क्या पूछता है हमसे, अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी यही चीज उसने पूछी कि शेष काम कितने दिन में करेगा और अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, देखो 5 दिन उसको यहां पे लगे और 7 दिन ये हुए, तो टोटल कितने दिन लग गए 12 दिन। तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा 12 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर समाप्त होगा 12 दिन के अंदर। क्यों, क्योंकि 5 दिन तो काम किया किसने ए और बी ने, और बी ने अकेले कितने दिन काम किया 7 दिन, तो कितने दिन लगे 12। अब तीसरा सवाल कहता है कि बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो आप मुझे बताइए कि बी ने काम शुरू कहां से किया था। बी ने तो काम यहां से शुरू किया था, तो यहां से यहां तक कितने दिन काम करे 5 दिन, और फिर यहां से यहां तक कितने दिन काम किया उसने 7 दिन। तो बी ने कुल कितने दिन काम किया 12 दिन, तो बी ने काम किया 12 दिन। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम आप लोगों से कल मिलते हैं और बाकी क्वेश्चंस के साथ में। अभी इसका हमें पहला टाइप भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं हम लेवल बढ़ा के चलते हैं और फिर आप लोगों से